वो परमात्मा तत्व हृदय से बाहर निकल करके जन जन को पवित्र करने के लिए चारों ओर वो फैलना चाहता है। महान पुरुषों की जीवनियों को देखने से ये अनुभव होता है कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उनको तत्व को प्राप्त हुए हैं, और तत्व जो हृदय में उत्पन्न हुआ, उपलब्ध हुआ है, वो तत्व उनके हृदय रूपी सीमा में सीमित नहीं रहा है। महाराज जी कहते हैं कि मेरा जो तत्व परमात्मा का वो समुद्र के समान भरा हुआ है, हृदय एक समुद्र है। तो महाराज कहते हैं दरिया भरिया नाम से भरिया ही लोड़ा ले, जो कोई प्यासा नाम का, जो कोई नाम का, ताही को भर दे, ताही को भर दे। बोलो राम। महाराज श्री कहते दरिया भरिया नाम से भरिया हिलोड़ा ले। भगवान के नाम से दरिया के समान मेरा जो है वो परमात्मा का जो गुण है, परमात्मा का जो प्राकट्य, उनका जो प्रभाव है वो दरिया के समान है। समुद्र कितना आता सागर होता है, वैसे ये प्रेम ज्ञान विज्ञान जो ये सागर है, और कोई आता है ताई को भर दे। दरिया भरिया नाम से, राम के नाम से भरिया है, और कोई नाम का प्यासा है तो उनको भी भर दिया जाता है। कोई आता है तो भरा जाता है, लेकिन कोई दरिया के किनारे कोई आते ही नहीं है तो वो तृप्त कैसे होंगे? इस वास्ते किनारे पर तो आना ही पड़ेगा। तो महान पुरुषों का संग तो करना ही होगा, तब महान पुरुष जो है आध्यात्मिक रूपी समुद्र का जल आपके जीवन में जो भरेंगे, जीवन आपका सदा के लिए तृप्त हो जाएगा, फिर प्यासा नहीं रहेगा। महाराज कहते हैं भरिया हिलोड़ा ले। हिलोड़ा कहते हैं समुद्र में, जैसे कोई हिलोड़ा समुद्र में ज्वार भाटा होता है और वो जोर से हवा की टक्कर से समुद्र की लहरें उर्मियां जो उड़ती रहती है, वो तरंगे जैसे मानो कि वो कोई आकाश को छू रही हो अथवा कोई चंद्रमा को छू रही हो, ऐसे सुंदर ढंग से समुद्र जो चलता रहता। कभी आप समुद्र के किनारे गए होंगे और आपने उन उर्मियां को, तरंगों को, जल तरंगों को देखा होगा, कितनी वो झूम झूम करके ऊपर उड़ करके नाचती कूदती हुई आती है। क्योंकि वो नाचती इसलिए है कि उनका समुद्र का अंदर का जो प्रभाव है वो प्रभाव बाहर आता है, प्रेम का, प्रेम प्रकट होता है। ऐसे ही महान पुरुषों का ज्ञान विज्ञान जो प्रेम और नाम जाप है, साधना है, वो अपने हृदय से प्रकट होकर के जन जन तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। जन जन को सुख पहुंचाने के लिए, जन जन तक साधना से उनको साधन में बनाने के लिए वो सीमा को पार कर लेती है। आचार्य श्री कहते हैं ऐसा होने पर भी लोग भगवान का भजन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? दर्शन आडा शेष दस, प्रसन्न आडाला, सुमिरन आडा क्रोड़ी है, सुमिरन क्रोड़ी है, जन दरिया की शाख, जन दरिया की शाख। महाराज कहते हैं दर्शन आडा शेष दस। महान पुरुषों के अपन लोग दर्शन करते हैं और दर्शन करने के लिए कोशिश की जाती, उस समय हमारे पाप और हमें दर्शन नहीं करने देते हैं। 10,000 पाप सामने आते हैं और हम उन महान पुरुषों के पास में जाकर के, उनके शरण में जाकर के हम महापुरुषों को स्वीकार कर लें, प्रश्न कर लें कि महात्मा तो उच्च कोटि के हैं। ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होने में 1,00,000 पाप सामने आता है। महात्माओं के साथ में श्रद्धा उत्पन्न नहीं करने देते हैं। मन में जिज्ञासा होती कि इनसे मैं कुछ प्राप्त करूं, लेकिन फिर मन में होता कहीं बाबा जी पता नहीं कैसे होंगे, इनका चरित्र कैसा होगा, भक्ति है कि नहीं है, भगवा पेरुड़ा है, कहीं भरोसा बाबा ना। ये क्या 1,00,000 पाप सामने आते हैं जिससे कि वो लाभ उठाने नहीं देते हैं। प्रश्न आधा लाभ जो कि महापुरुषों के पास में जाकर के भी लोग महापुरुषों को स्वीकार नहीं कर पाते, आत्मीयता प्रकट नहीं कर सकते, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? 1,00,000 पाप सामने आते हैं, श्रद्धा होने नहीं देते हैं। और जब श्रद्धा नहीं होगी संतों के प्रति तो क्या होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धा होनी बहुत जरूरी।
10 आड़ा शेष 10 परसेंट आड़ा लाख और सुमरन आड़ा करोड़ है जन दरिया की साख आता है। श्री दरिया महाराज कहते हैं राम राम करते हैं 1 करोड़ पाप सामने आता है और राम राम करने नहीं देता। राम राम करते हैं कि तो नींद आएगी, बिना मतलब की बातें याद आएगी, कोई चीज याद आ जाएगी, किसी से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, जाओ भाई मिलना है, राम राम बीच में छोड़ करके मिलने के लिए पड़ोसी पास चला गया। 1 करोड़ पाप सामने आते हैं। ऐसे पाप आते हैं जो करने नहीं देते उत्तम काम। उत्तम काम को तो शीघ्र करना चाहिए। पुराणों में ऐसा आया है, निमि राजा ने यज्ञ किया था और उस समय वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, आचार्य थे वशिष्ठ जी, कुल पुरोहित जो बोलते हैं। तो वशिष्ठ जी ने इंद्र का जो है निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पहले इंद्र का स्वीकार करके वशिष्ठ जी इंद्र को यज्ञ कराने के लिए जाने लगे और जाते समय निमि से कह दिया कि भाई तुम्हें यज्ञ कराने के लिए मैं वापिस आऊंगा, तब तक तुम ठहरना, मैं अभी जाकर के आता हूं। इंद्र के वो यज्ञ कराने के लिए चले गए, इंद्र के यज्ञ करके वापिस आए। तो इतने में निमि ने क्या किया, यज्ञ दूसरा जो है ऋत्विज को चुन करके, पुरोहित को चुन करके यज्ञ कर लिया। राजा ने सोचा कि शुभ से शीघ्र भरोसा नहीं, क्या पता मृत्यु आ जाए। तो वशिष्ठ जी ने देखा कि इसने तो यज्ञ कर लिया। उसने कहा क्यों, मैं तेरा गुरु था, तुमने यज्ञ पूरा कैसे कर लिया, इंतजार मेरी क्यों नहीं की गई। उसने कहा मारा इंतजार मैं क्या करूं, पता नहीं शरीरों का कोई भरोसा है क्या, पहले मेरा शरीर चला जाता और उत्तम कार्य से वंचित रह जाता तो क्या फायदा होता, नुकसान हो जाता ना। तो कहने का मतलब यह है, इसलिए लोग जो है मान पुरुषों के देख करके भी जो है वो प्रसन्न नहीं होते हैं और भी द्वेष उत्पन्न होता है, उल्टा अवगुण देखने लग जाते हैं। ये सब पाप का ही कारण है, नहीं तो ऐसा होता नहीं। देख लेना चाहिए कि धर्म के प्रति यदि अनास्था हो रही है, शुभ कार्यों के प्रति हमारा जो है विश्वास नहीं पैदा हो रहा है, तो जान लेना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य और हमारा पाप हमें जो है इस रूप में हमारी वृत्तियों को उत्पन्न करके हमें पतन की ओर ले जा रहा है। तो आचार्य श्री कहते हैं ऐसे लोग हैं, वो कैसे हैं, इनके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर अच्छा उदाहरण पेश किया है। महाराज श्री कह रहे हैं, दरिया इंद्र पदारिया कर धरती सोहे, शब जीवायानंद भया, सब जीवा आनंद भया, सांडे दर मुख रेत, सांडे दर मुख रेत। बोलो राम। महाराज ने एक उदाहरण दिया है, एक सांडा नाम करके जानवर होता है। सांडा आपने कभी देखा? इतना लंबा होता है सांडा, गोपालडा जंगलों में होते हैं और उनके ऊपर बिजली पड़ती सांडे के ऊपर। तो सांडा क्या करता, जब वर्षा होती है सांडा बड़ा नाराज हो जाता है कि बिजली पड़ती, वर्षा के समय में बादल होते हैं। तो सांडा अपने जो स्वयं का जो खोदा हुआ घर होता है, गुफा होती है, खड्डा होता है, उस अंदर भड़कर के खड्डे के ऊपर वो माटी डाल देता है। सब जीव आनंद, सब लोग जीव जो है वर्षा होती तो आनंद को मनाते हैं, मनोतियां मनाते रहते हैं कि वो वर्षा होगी, सा वर्षा हो रहा है, उत्साह मना रहे हैं। लेकिन सांडा क्या करता, बेचारा दुखी होता है और अपने जो है खड्डे के ऊपर रेत डाल देता है। ऐसे ही दुनिया के अंदर जो है सत्संग सुनने वाले तो भगवान के प्यारे लाडले हैं, पर ऐसे लोग भी बहुत हैं, ज्यादा संख्या में मिले आजकल के तो सांडे बहुत मिलेंगे और पानी से हित करने वाले बिल्ले मिलेंगे। सांडे ही सांडे आप देख लो, जहां तहां सांडे हैं, क्योंकि धर्म के प्रति रुचि नहीं, वो सांडे ही और क्या है। कई बड़े सत्संग में बढ़ दो आगे क्या, अपन तो टीवी के बैठा रहो, देखा मजा देखा, नाच कूद की तो बढ़िया मनोरंजन है। सांडे दर मुख रेत, सब लोगों के जीवों में आनंद आ रहा है, बड़ा खुशियां मना रहे हैं, लेकिन सांडा क्या करता है, वो रेत डाल लेता खड्डा में, जिससे कोई पानी अंदर भी नहीं घुसे और बिजली भी नहीं पड़े उनके ऊपर। ऐसे लोग हैं। एक सेठ जी है, एड़ा सेठ, और सेठ को भाई हो जो को धर्मात्मा, छोटो भाई, वो भाई संतों के सत्संग में जाता, बेचारा सत्संग करता, विचार करता कि मारो मोटरो भाई साहब कद शुद्ध हुई इनमें मिन की पड़ो खुद आज। बड़ी चिंता थी उनको, देख लो भाई भी ऐसे होना चाहिए, अपने भाइयों की रक्षा, अपने भाइयों की उन्नति चाहते हैं, ऐसे भाई बिरले होते हैं।
भौतिक उन्नति नहीं, आध्यात्मिक उन्नति। भौतिक उन्नति तो हर एक कोई चाह सकते हैं, और आजकल तो भौतिक उन्नति भी नहीं चाहते, भाई भाई को काटते हैं, साला ऊपर कैसे चल रहा है मेरे से। परंतु आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले तो और बिरला होते हैं। इस वजह से वो सत्संग में जाता और संतों से यही चर्चा करता पड़ा कि महाराज मारा भाई साहब ने उधार दो, महाराज न्याल कर दो बाप जी, मारो भाई कद उधरी। संत कहते भाई उस सत्संग में लाओगे बाप जी, सत्संग में तो वो नाम ही नहीं लेगा। सत्संग को कह दिया तो वो तो बस नाराज उधरो भाग जाएगा। महाराज के भाई सत्संग में नहीं आएगा तो फिर सुधरेगा कैसे। ऐसे कई भैया मेरे से भी कहती कि बाप जी मारो पति है जो मैंने कुटे, इन बात आप मैंने समझाओ। अरे कहीं समझाओ अभी ने, अगर संगत में आवेदन हम जमा और तो आवे कोई हम दई गोयो कोई गांव में आवे ने कोई घिनगोर मंडे, गांव में आवे तो घिनगोर मंडे, गांव में आवे तो घिनगोर कटू मंडे। तो इस वास्ते सत्संग में जीवन का सुधार होता है, और सत्संग में आते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, वो तो सांडा जैसे हैं। कोई साधु आवे तो ऊपर रेत कर ले, ढक ले, गेट बंद कर ले। कल मैंने उदाहरण दिया था ना, गेट बंद कर लिया कि बाबा जी का मुंडा देखा नहीं रहो, उसके बाद में जो है समाधि लग जाएगी। एक दिन कई जमात आई बहुत बड़ी संतों की, और वो मंडलेश्वर थे जमात में, मेहंद जिसे मेहंद कह दो, मंडलेश्वर कह दो। कोई भी संत जाते तो वो जाता, जाकर के महाराज नमस्कार प्रणाम किया। सब जगह जो रसोइयां हो रही है, जो घरों घरों में आज उनके राज उनके राज उनके, उसने भी रसोई दी। उसने विचार किया कि मेरा भाई मानता नहीं है कि महाराज मेरी भी आप रसोई स्वीकार करो। महाराज ने कहा भाई रसोई तो स्वीकार कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो साधु हैं। भाई को पूछ करके आऊं। भाई ने पूछो कि महाराज भाई साहब संतान है, आप मेहरबानी कर दो, मैं आपकी इतनी बात मान रहा हूं। तो संतान ने बुलावा। भाई क्या कहता है, मोड़ा नाम मन लेते, नाम लेने पाप है। बहुत वो पग चांबा करिया, पग पकड़िया, हाथ जोड़िया के भाई जी थे मारे बाप रे बराबर हो, मोटा हो, मान लो कहनो थारो में मानता मानता मारी इतनी जिंदगी गुजर गई, एक बात तो मान लो, रोज भोजन तो कराओ दो। जिनके भोजन ठीक है भाई, तू ज्यादा करे तो कोई बात नहीं, भोजन कर, लेकिन मैं तो को नहीं आऊंगा करनी। आ देख लीजिए कि आप नहीं आओ तो नहीं सही, जिनकी आवाज बुला ले और थारी मर्जी है। अब वो जाकर के बड़ो राजी हो रही। संतान ने जाकर के मंडलेश ने कह दियो महाराज के मैं जी महाराज, और कल आपका निमंत्रण है, प्रभु कृपा करेंगे, घर पवित्र होगा मेरा। आज खुशी है मुझे, मेरा भाई ने स्वीकार तो किया है। महाराज का चिंता मत कर, अब मैं ठीक कर दूंगा। अब जो है दूसरा दिन हुआ, सुंदर बढ़िया रसोई बनाई गई, बहुत से संत थे, वो सब संत आए गए और भोजन आदि किया। वो भाई क्या था, बड़ा भाई घर में घुस गया। वो घर में घुस करके गेट बंद कर दिया। तो मंडलेश ने कहा भाई तेरा भाई कहाँ है? वो बड़ा भाई, कि बड़ा भाई तो बाप जी के गेट में बढ़ गया, महीने घर में, और गेट बंद कर दिया। बंद कर दिया। क्या क्यों बंद किया? कि वो कहता कि हम तो संतों के दर्शन नहीं करते, राम राम तो मैं सुनता ही नहीं हूं, इसलिए बंद किया। देखो लोग ऐसे भी होते हैं, सांडे के द्रमुख रे। महाराज ने क्या किया कि चिंता मत करता हूं, अब चुपचाप हो जाओ, बोलो मत। अब उन्होंने जो हर हर महादेव करके भोजन करके वो आवाज खत्म हो गई। उसने देखा कि मोड़ा तो चले गए। एक दिन दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही जो है मंडलेश बड़ा तकड़ा था, माता था, मेरे जैसा होता तो नहीं होता, लेकिन शरीर उनका अस्पुष्ट था। सेठ ने पकड़ लियो, फेंटो कड़ाई पकड़ी के सेठ कहीं पहली सेठ के कान में कहीं गाजड़ी वे रुई कि राम को नाम नहीं सुना दे, कहीं भरोसा बाबा रो। यो सेठ कह राम के नहीं, ओ तो को नहीं कहूं। अब यूं नहीं कहवा कि मैं राम को नहीं कहूं। उसे हिरण्यकश्यप भी अच्छा था बेचारा, जो भी स्त्री के कहने से बोलता, कि स्त्री कहती क्या आपने वो तोता क्या बोला था, क्या नारायण नारायण बोला? कि हाँ मैं जो वहां गया था कुछ हो गया था, वो बोल रहा था नारायण नारायण। तो कम से कम उसने तो आवाज दी, तो हिरण्यकश्यप से गया बीता था। क्या नहीं, ओ तो क्यों ही नहीं, यूं को नहीं कहूं, राम राम को नहीं कहूं, वो तो क्यों ही नहीं। मैं जी ने कहा मान ले सेठ तू अब इन्हें पकड़ियो, हेडो हेंटो पड़ियो, वो घनी कोशिश करे छुड़ाने की, लेकिन छूट नहीं रही हो। जैसे कोई संडासी में पकड़ दिया, पकड़ दियो, लटपट लटपट करे। कहा कि एक बार तो कह दे तू, ज्यादा क्यों रे मोटा मत मार रे मन रे। मार नहीं कह राम, जरा बोले ओले राम, देखिए मन मार जगह में कहीं गेल छोड़ो मारी, और कहीं राम को नाम लिया क्यों? इसका जो है तो कीमत आंकना, इसका क्या महत्व, इस बात पर जरा तुम विचार करना। एक राम तुमने कह दिया, कोई बात, संतों की कृपा हो गई, संत तो चले गए। उसके बाद में जो मरा है यमदूत के वहां पहुंचा,
पहुंचा तो चित्रगुप्त से पूछा गया, भाई खाता खोलो, क्या इसके आय व्यय क्या है? कि इसके तो व्यय व्यय है, आय तो है ही नहीं। एक आय है, महात्मा ने जबरदस्ती राम का नाम लिया इनको, वो जरूर इसने जिंदगी में शुभ काम हुआ, बाकी इसने अन्याय पाप के अलावा कोई कुछ किया ही नहीं। इनको नरक में सीधा भेजना चाहिए। तो उसको कहा, भाई बोल क्या चाहता तू, नरक में जाना पड़ेगा तेरे को। उसको याद आ गई मेन जी की बात कि हमारा जो राम का नाम लिया मैंने, उसका मैं तो क्या, पहले तो वो बताओ। उसके बाद में बढ़िया था ना, होशियार होता है। आपको मालूम नहीं, लंका में यदि बढ़िया होता तो रावण मरता नहीं? मरता। वहां सेठ नहीं था तो होता तो रावण की लंका नहीं लूटती। परामर्श देने वाला नहीं था, सब आड़ू आड़ू आदमी, आड़ू पड़े से काम नहीं होता है। मानो अच्छा मालूम है आपको, देख लो आप, बनिया का मतलब केवल एक ही जाति नहीं, बनिया जो व्यापारी आगे हैं, ये जाति जो है सदैव उन्नत रही है। क्यों रही? नम्र रही। अंग्रेजों के राज आया तो इनका प्रभाव रहा, धन में कोई कमी नहीं आई। और उनके पहले मुगलों का साम्राज्य आया तो भी जो ये मिल गए, जो कोई भी राज आता है उस राज में हाँ में हाँ मिला देते हैं। उससे क्या, उनका काम चलता रहता है। और जो कट्टर होते हैं उनका सामना करते हैं, वो टूट जाते हैं, या तो वो टूट जाते हैं या वो टूट जाते हैं, कोई एक में से कोई टूटता ही। इसलिए इनका जो प्रभाव है धन का, वैभव का, वो खत्म नहीं हुआ। बाकी राजाओं का राज चला गया, राजाओं का वैभव खत्म हो गया, उनका धन खत्म हो गया, लेकिन इनका क्यों नहीं हुआ? नम्रता, बुद्धिमान है, हाँ में हाँ मिलाते हैं कि ठीक है, ठीक है, मन में तो हिजीव है। क्या बारे बारे फाड़गती गांव में तो ज्यों का ज्यों, हाँ देख लीजिएगा। एक किसान और चौधरी जो कहीं बढ़िया से दुकान से सामान खरीदो, तो सामान का सा रुपया हो गया, इनके सेट किया तू रुपया ला मारा, क्या लाऊं? रोज सेट करता, लाऊंगा। एक दिन क्या बोले, हाँ चल सेठ तू मेरे साथ। से जंगल में सेठ का हाथ पकड़ लिया कि आया करे कि नहीं करे, नहीं बतानी मौत है गए। सेठ देखे बात नहीं करूं, मैंने मार दियो जनी जो भाई मार के ना मार, पाना नो है कौन, पाना नो नहीं है तो लिख दोगे आत्माती, पहन तो है था कने कर आत्मा तो कौन लिखी जे, मान ले तू पानो लावा खरा, चिंता मत कर, आया हो गया तुम्हारी तो विश्वास कौन करेगी? कि नहीं मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। तो फिर वो लिख दियो हाथ पर। बाद रे मैंने आयो वो पाचो गांव, सेठ की दुकान मत है, सेठ की रुपया ला, रुपया के फाड़गती होगी नहीं कि भाई बारे बारे फाड़गती गांव में ज्यों की ज्यों। देख ले, जंगल में तो फाड़गती है और दुकान में तो फाड़गती कौन, रुपया लगा कौन लगा नहीं, अब केस करता हूं, देख लेना। उसके बाद में उसको जो पुलिस को बुला ली, पकड़ा दिया और जमानत से छूटा वो, और मुचर का लिख दिया, अगर इकरारनामा हो गया, ठीक है आप मांग रहे हैं, शेर की गा नहीं था ना, अब भी बकमा आयो तुम्हारे। तो भाई इस प्रकार से होशियार था वो, कहने लगा नाम का नाम मैं तो क्या, नाम का मैं तो यमराज क्या जाने, भगवान के नाम का मैं तो यमराज जान सकता है क्या? नहीं। तो बोले किसके पास? शंकर भगवान राम राम करते, बोलो शंकर भगवान के पास। जीव को लेके गए शंकर भगवान के पास, शंकर भगवान को लेके गए। जी वो कहने लगा सेठ के ऐसे मैं तो नहीं जाता हूं, मेरे से चला नहीं जाता, आप तो मुझे कोई विमान बनाओ। डोली बनाई उसके लिए, डोली में बैठा गया। उसके बाद वहां से गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले भाई राम राम को मेरा कोई पता नहीं है, चलो भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु के पास डोली पर ऊपर बैठा हुआ है, संक्षिप्त में कह रहा हूं मैं। भगवान विष्णु के लोक में चले गए, बड़ा भारी केस लेकर के आए हैं कि महाराज एक बहुत बड़ा मामला है और ये मामला सुलझ नहीं रहा, इसके लिए कोई संविधान में कोई कानून है ही नहीं। कौन सा पुस्तक में लिखी है राम का क्या महत्व है, इसको क्या दंड देना चाहिए, राम का क्या प्रभाव है? भगवान बोले इनको नीचे उतारो डोली से। विमान से नीचे उतार दिया। उतार करके उस भगवान बोले आ जा रे मेरी गोद में आ जा, गोद में बैठा लिया। शंकर भगवान ब्रह्मा जी बोले बाप जी गोद में तो बैठा दिया, न्याय तो करो, कि न्याय हुआ नहीं है क्या अभी तक? राम का मैं तो क्या मेरे गोद में आके बैठ गया और पहले तो तुम्हारे सिर पर बैठा है, देख लो। डोली बनाई कि नहीं बनाई? सिर पर लिया इनको, शंकर भगवान ने ले लिया, यमराज ने ले लिया, और उसके बाद वो ब्रह्मा ने लिया है और मेरी गोद में आ गया। तो भाई राम का नाम का महिमा इतनी है, तो ऐसे लोग होते भी है तो भी विवश होकर के, विवश हो कदहु राम जो कही, यानी सपने में अरड़ाए के जो मुख राम कहाए,
ताकी महिमा संत दास मोपे कई अन जाए। सपना में भी अड़ाई करके राम का नाम लेता बढ़ाता हुआ राम, तो भी उनकी महिमा का तो कोई पार ही नहीं। परंतु ऐसे जो दुष्ट होते हैं सांडा के समान, वो तो काम के नहीं, जो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, स्वीकार ही नहीं करते, उनका कल्याण कैसे होगा, उनका भला नहीं होगा। तो सज्जनों, आज जो ये समय पूरा हो गया है, इतना ही, और कल आगे चर्चा की जाएगी। विषय आगे जो जो सुंदर का सुंदर चलता है। हमारा निकल का जो प्रसंग, इंद्र धरती से हेत करता है, तभी जीवों की रक्षा होती है। यदि इंद्र धरती से हेत करना छोड़ दे, धरती पर रहने वाले जितने ही मनुष्य मानव जाति है, और मानव जाति को छोड़ करके इतर दूसरे भी पशु पक्षी भी सब जो है मृत्यु के विकराल काल में चले जाएंगे। इस वास्ते इंद्र वर्षा करता। आज वर्षा की कमी लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं वर्षा होने पर भी दुखी होते हैं। सांडा जैसे लोग होते हैं जो वर्षा को भी अच्छा नहीं मानते हैं। यानी ऐसे सत्पुरुषों की, महान पुरुषों की जो कृपा होती है, उन कृपा को भी लोग अच्छी नहीं मानते हैं। और भगवान की जो मेहरबानी होती है, भगवत जो दया और भगवत कृपा है, उनको लोग काम में नहीं लेते हैं, उनका सदुपयोग नहीं कर पाते। ये बात कहने के बाद महाराज श्री कहते हैं, दरिया भरिया रेते भगत मुगत कामा, साधु पीवे सूरत से, साधु पीवे सूरत से, देखे उगट घाट, देखे उगट घाट। महाराज श्री कह रहे हैं, दरिया जो सागर है वो किससे भरा हुआ है? वो पानी से भरा हुआ है। जैसे सागर पानी से भरा हुआ रहता है, वैसे ही भगत जो होते हैं वो मुक्ति के तत्व पानी से भरे रहते हैं, मुक्ति रूपी जल से वो भरे रहते हैं। सागर जैसे समुद्र से भरा रहता है, वैसे ही भगवत भक्त मुक्ति और भक्ति से भरे रहते हैं। महाराज श्री कहते हैं, साधु पीवे सुरती से, संत महात्मा जो है भरे हुए सागर को उपयोग में लेते हैं। वो सुरती के द्वारा, निरति के द्वारा, वृत्ति के द्वारा राम रूपी सागर, मुक्ति रूपी सागर का उपयोग करते रहते हैं। सागर का पानी खारा होता है, हरेक लोग उपयोग कर नहीं पाते। यंत्रों के और मशीनों के द्वारा फिल्टर करके खारे को मीठा बना जाता है, मीठा पानी में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद में पानी मानव जाति के पीने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, नहीं तो पानी खारा है। ऐसे ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को पीने के लिए एक श्रुति विशेष मुख की आवश्यकता है। इस मुख के द्वारा वो परमात्मा को हम नहीं पी सकते। परमात्मा को पीने के लिए वृत्ति जो है, अपनी चित्त वृत्ति, वृत्ति किसे कहते हैं? आप ध्यानपूर्वक सुने, बात समझ में आ जाएगी। वृत्ति कहते हैं कि हम निश्चय करते हैं, जिस बुद्धि से सोचते समझते हैं और निर्णय करने की कोशिश करते हैं। निर्णय करने की कोशिश करते हैं, वो तो हुई एक प्रकार से बुद्धि। और बुद्धि से निकल करके किरणों के रूप में, प्रकाश के रूप में एक जो किरणें फूटती है, और वो किरणें लक्ष्य को भेदन करती है, लक्ष्य का टच करती है, लक्ष्य को छूती है। फिर वो श्रुति जो है, वृत्ति लक्ष्य का अनुभव करती है।
बुद्धि से निकली हुई सूक्ष्म प्रभु की जो कृपा पात्र जो है वृत्ति होती है, वो वृत्ति ही परमात्मा का अवलोकन कर सकती है। बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता। यदि बुद्धि से ही परमात्मा का निश्चय होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए ये बात नहीं कहते कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति कह, अर्जुन मैं तुझे बुद्धि योग दूं, क्योंकि बुद्धि से तो निर्णय हो सकता है, तो फिर बुद्धि देने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब है परमात्मा का निर्णय के लिए बुद्धि की अपेक्षा जो वृत्ति होती है, वृत्ति को श्रेष्ठतम माना गया है। और संत महात्माओं ने वृत्ति को भी जो है, वृत्ति की सत्ता को भी बाध कर दिया। जब वो ध्यानाकार वृत्ति होती है, ध्यान करते करते वो वृत्ति परमात्मा के साथ में एक मेघ होती है, एक मेघ होती, उस समय में वो वृत्ति जो है परमात्मा में लीन हो जाती है और परमात्मा स्वरूप हो जाती है। वृत्ति का अलग अस्तित्व एम नहीं रहता है, वृत्ति का अलग कर्तृत्व पने का जो एम है, अहंकार है, वो मिट जाता है। वृत्ति स्वयं परमात्मा में लीन होकर के परमात्मा स्वरूप हो जाती है। इसलिए वहां पर वृत्ति के सत्ता का भी बाद माना गया है और बाद होता है, तभी वो परमात्मा का साक्षात्कार माना गया है। जब तक बुद्धि है और बुद्धि के बाद में वृत्ति का अस्तित्व है, तब तक परमात्मा है नहीं। सागर के किनारे कोई जाते हैं पानी पीने के लिए, सोचते हैं तो वो पानी पी सकते हैं। उसके लिए महाराज श्री कहते हैं कि वो ही पी सकता है जो सत्पुरुषों की कृपा पात्र होता है। महाराज श्री कह रहे हैं, पंचा माही परणी के कर गिलावे हा, दरिया खेलती ओर से, दरिया खेलते ओर से, सुख नहीं पावे नाथ, सुख नहीं पावे नाथ। बोलो राम। आचार्य सिद्धरिया महाराज यहाँ पर एक मार्मिक निष्ठा की और एकाग्रता की, एकात्मता की बात कह रहे हैं। महाराज कहते हैं कि पंचामाई पर्ण के, जब लड़के की शादी होती है तो ऐसे शादी अकेले की नहीं होती, 5 आदमियों के सामने, 5 का मतलब 50, 100, 200 जितने भी, वही रजामंदी से, माँ बाप के आदेश से, शास्त्र का संविधान पालन करते हुए, भारतीय संस्कृति सभ्यता का आदर देते हुए, जो हमारे षोडश संस्कार में एक शादी का भी संस्कार है, ब्याह संस्कार है, उस संस्कार के कानून का पालन किया जाता है। तो कानून का पालन करके शादी करते हैं, परंतु शादी करने के बाद में यदि वो लड़की, स्त्री पति को छोड़ करके पर पुरुष से प्रेम करती है तो सुख नहीं पावे ना, दरिया खेल तो और से, यदि वो और से प्रेम करती है तो नाथ ना उसका पति जो है वो सुख नहीं पाएगा, उसका पति के अंदर जलन हो जाती है, दुख हो जाता है और उनका जो घर बिगड़ जाता है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं ममैवांशो जीव लोके, जो जीव जो परमात्मा का अंश है और परमात्मा को मालिक नहीं मान करके और दूसरे के साथ में यदि वो संबंध जोड़ लेता है तो क्या भगवान खुशी होंगे उनके ऊपर? भगवान राजी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? परमात्मा का अधिकार है, जीव के प्रति अधिकार ईश्वर का है, दूसरों का नहीं। अब जीव दूसरों को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके दूसरों के साथ में प्रेम करता है, अन्य के साथ लगाव पैदा कर लेता है, आत्मीयता का संबंध जोड़ देता है, किन्हीं और को अपना मान करके अपना लेता है, तो महाराज कहते हैं वो व्यभिचारिणी भक्ति हुई। भक्ति व्यभिचारिणी अनन्य भक्ति होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने भक्ति योग के बारे में वर्णन किया है कि अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न, व्यभिचार रहित जो भक्ति होती। व्यभिचार किसे कहते हैं? व्यभिचार नाम कोई काम भोग का नहीं, व्यभिचार नाम है परमात्मा का नाता छोड़ करके
दूसरे के साथ में संबंध जोड़ना, ये भी बेचारी भक्ति होगी। जैसे भगवान को अपनापन छूट गया, परिवार वालों को अपना मान लिया, अन्य परिस्थितियों को अपना मान लिया, या किसी से प्यार है उनको अपना मान लिया, और भगवान को अपनापन, भगवान के प्रति अपनापन नहीं, तो वो व्यभिचारी दोष आ गया। तो महाराज कहते हैं पंचों आदमियों के बीच में अग्नि साक्षी होकर के जो शादी की जाती है, ये तो उदाहरण दिया जा रहा है। और यदि वो औरत दूसरे व्यक्तियों से प्रेम करती है, पति को छोड़ देती है, तो उसके पति के हृदय में कितना दुख होगा, ग्लानि होगी और हृदय में चोट लगेगी, सुख नहीं पावे ना। ऐसी परमात्मा के हृदय में चोट लगती। परमात्मा कहते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया, शरीर दिया तुम्हारे जिंदगी के लिए, निवाह के लिए सारी व्यवस्था की, तुम्हारे लिए पहले ही घर बसा दिया था, तुम्हारे लिए पहले ही माता पिता का निर्माण किया, जो कि तुम्हारा अच्छी प्रकार से पालन पोषण करके और तुम्हें नाम मानवता की पंक्ति में ला सके, ऐसी सारी व्यवस्था मैंने पहले से कर दी। परंतु तू जो है मुझे छोड़ करके दूसरों के साथ में प्यार करता। रक्षति इति पति, जो रक्षा करता उसे पति कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, लक्ष्मीपति, उद्योगपति माने उद्योग का मालिक, राष्ट्र का मालिक। तो सज्जनों, पति नाम है परमात्मा, सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए परमात्मा प्राणी मात्र के पति हुए। तो परमात्मा को यदि कोई भूलता है तो अंत होगी ख्वार। ख्वार नाम है, अंत में फजीती होगी उसकी, और बड़ी भयंकर फजीती होगी। उसकी लात चली जाएगी, यानी उसकी इज्जत जो है बिगड़ जाएगी। कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। जिसको उसने अपना मान करके सारा लिया, आश्रय लिया, ये आश्रय जो लिया है, जिनसे हमने जो सहारा लिया, आश्रय लिया, यही जो है जब प्राण निकल जाएंगे तब ये क्या कहेंगे, अरे सुंदर सुंदर निकल गयो जब के बाहर काढ़ो रे काढ़ो, जल्दी निकालो बारिश को। कभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, इस वास्ते अग्नि संस्कार कर दो, इसको जला दो। अरे तू तो बड़ी पतिव्रता थी, पति को मुख दे करके रोटी खाती थी, आज ये क्या हो गया? कहे नहीं नहीं मेरे डर लगे, मन तो डर लगे, निकालो जल्दी, बाहर निकालो, वो करो। कोई किसी का नहीं। महाराज कहते हैं 84 के चोटे घनी सहलो मार। 84 के जो चोट, यानी चोट नाम का है 84 का जो चक्कर है, 84 का जो क्षेत्र है, बहुत ही लंबा चौड़ा, पता नहीं जीव के कितनी मार पड़ेगी, और कितने ही वर्षों से ये मार पड़ती आ रही। 84 कितने युगों से, सदियों से, कल्पों से, महाकल्पों तक जीव जो जन्म मरण के चक्कर में आकर के पता नहीं कितनी बार तकलीफों का सामना किया, तकलीफ सामना करता रहेगा जब तक कि उसकी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक दुखों का सामना करता ही रहेगा वो। तो महाराज कहते हैं 84 के चोट, मार बहुत सहन करनी पड़ेगी। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं दरिया पति व्रत राम से दूजा सब विचार, दूजा जाने वीर समय, दूजा जाने वीर समय, गड़नहार भरतार, गड़नहार भरतार। बोलो राम। महाराज कहते हैं पतिव्रता राम से, एक ही राम को जो मानता है, राम के प्रति जिनकी निष्ठा है, वो पतिव्रत धर्म हुआ। जैसे पतिव्रता स्त्री एक पति को ही सर्वोपरि मानती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने देवर से या जेठ या सासु और ससुर के साथ में गलत व्यवहार करे। व्यवहार उनके साथ में भी अच्छा करती है, वो सेवा करती है, लेकिन जो पति के साथ में प्रेम और बर्ताव है, वैसा बर्ताव तो किसी के साथ में हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो असंभव है। ऐसे आचार्य श्री कहते हैं राम के प्रति जो प्रेम है आपका, वो पतिव्रता जैसा प्रेम होना चाहिए। दूसरा सारा व्यभिचार है। खैर वो तो एक आध्यात्मिक जगत की बात, एक अलौकिक बात है, लेकिन एक संसारिक वातावरण, संसारिक बातें भी ऐसी हो गई है, पहले बहुत ऐसी बातें हुई।
रुक्मणी ने मन में निश्चय कर लिया। रुक्मणी की अभी कोई शादी नहीं हुई, सगाई भी नहीं हुई। ने रुक्मणी के पिता ने, माँ ने और भाई ने चर्चा की है कि भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के साथ में इनका गठबंधन जोड़ना है। ऐसी भी वहां घर में कोई चर्चा नहीं की। फिर भी नारद जी महाराज से ऐसी बातें सुनी, भगवान कृष्ण की प्रशंसा सुनी, तो रुक्मणी ने मन में निश्चय कर लिया, रुक्मणी ने मन में निश्चय कर लिया कि यही मेरे पति, भगवान कृष्ण को छोड़ करके मेरा दूसरा कोई पति नहीं हो सकता। चाहे मेरा माँ बाप माने, मुझे स्वीकृति दे अथवा नहीं दे, मैं इस बात से कभी डिग नहीं सकती, इस निश्चय से, इस दृढ़ता से मैं अलग नहीं हो सकती। ऐसा निश्चय कर लिया रुक्मणी ने, जो कि बाप और भाई के मना करने पर भी शिशुपाल को बना लिया था भाभी बंधड़ा, और बारात लेकर के आ गया शिशुपाल। लेकिन रुक्मणी ने शिशुपाल को स्वीकार नहीं किया। ऐसे आगे औरतें होती थी, लड़कियां निष्ठावान, जिसको मन से चुन लेती, उसके बाद वो उसे ही स्वीकार करती। यदि उसे स्वीकार नहीं करती तो व्यभिचारी पना का दोष आ जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी उदात है और इतनी विशाल और उदार भी है साथ साथ में। लड़की की सगाई शादी 9, 10, 11 साल की हो जानी चाहिए, ऐसे भारतीय संस्कृति में आया। गोना और जो मुकलावा होता है वो 18 साल के बाद ससुराल भेजते हैं, पहले नहीं। ये इस वास्ते क्या छोटी उम्र में लड़की का एक निश्चय हो जाता कि ये लड़का मेरे लिए सब सर्वस्व है, सब कुछ है। फिर लड़की की भावना कभी भी जो है उनसे अलग नहीं होती थी, फिर वे विचारपना का दोष नहीं होता। उसके बाद उनकी शादी होती और जब बड़ी हो जाती 18 साल 19 साल की, तो फिर मुकलावा होता, उसे गोना कहते हैं। आज भी गांव में यह तरीका है और इन तरीकों को लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया। यहां तक बताया है जब लड़की अलग हो जाती 4 दिन के लिए और ऐसी स्थिति हो जाने के बाद में शादी होती है तो माँ बाप बहुत पाप के भागी बनते हैं। ऐसा भी आया, जैसे हजारों जीवों की हत्या की जाती है पाप होता है, ऐसे पाप लगता है। लेकिन आज इस बात को कौन मानता? कोई नहीं मानता। आज आगे राजाओं की राजकुमारियां जब किसी राजकुमार को निश्चय कर लेती तो उसके साथ में ही शादी करती, चाहे उससे जीवन में दुख उठाना पड़े, चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसको पति को मार दे, लेकिन वो आजीवन जो है सती रहती परिवार में। ऐसे बहुत से आप देख लो, इतिहास भरा पड़ा इस बात से। मैं मेरे मन से बना के थोड़े कह रहा हूं। तो वो तो ये तो एक भौतिक बात, संसार की बात हुई। तो सांसारिक बात में भी इतना नियम कड़ा है, दृढ़ता है, तो परमात्मा के लिए क्या नियम लागू नहीं होगा? परमात्मा के लिए तो इतनी निष्ठा होनी चाहिए पतिव्रता से बढ़कर के। तो महाराज श्री कहते हैं दरिया पतिव्रत राम से दूजा सभी व्यभिचार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का देखो पतिव्रत धर्म क्या था। गोस्वामी जी वृंदावन में गए थे, चारों राधे राधे कर रहे थे, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा था राधे राधे रटते हो आग ढाक और केर, तुलसी इस ब्रज में कहीं सीताराम से बेर। इस ब्रज में क्या सीताराम से बेरे क्या? मेरे सीताराम का कोई नाम ही नहीं लेता और सब राधे कृष्ण रट रहे। गोस्वामी जी महाराज भगवान ठाकुर जी कृष्ण के मंदिर में गए हैं तो बोले हैं कहा कहूं छवि आपकी ही भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नमत है धनुष बाण लो हाथ। आपकी छवि बड़ी सुंदर है हे राम, कृष्ण के रूप में तू ही है, लेकिन मेरा तो मस्तक झुकेगा कब? जबकि तुम धनुष बाण हाथ में लोगे। मुझे तो वही रूप प्यारा है। ऐसे कह करके गोस्वामी जी महाराज नमस्कार किया तो भगवान जो है गोपियों का संग छोड़ दिया, मुरली को त्याग दिया, धनुष हाथ में ले लिया, बाण ले लिया। भगवान का मंदिर है वहां आज भी वृंदावन में, राम का सीता का। तुलसीदास जी की निष्ठा है। ऐसे ही मीरा की निष्ठा थी। मीरा के जिंदगी में मीरा को एक पुरुष के अलावा कोई दिखता ही नहीं था, और कोई कहते तो मीरा कहती नहीं कोई पर पुरुष है ही नहीं कृष्ण के अलावा। इसे निष्ठा कहते। हमारे निष्ठा का आज है इतनी निष्ठा भगवान के प्रति। थोड़े सा दुख आ जाए तो भगवान को छोड़ देते हैं, और ठाकुर जी को यहां तक भी शालग्राम जी को कोई नदी में या गलियों में फेंक देते हैं।
ये क्या काम का फालतू पूजा है, क्या काम की पूजा, पूजा करते करते जिंदगी गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। आगे कितनी निष्ठा थी, तो महाराज कहते हैं पतिव्रता। संसारिक पतिव्रता का इतना महत्व है, तो आध्यात्मिक जगत में राम के साथ में नाता जोड़ लेता। पतिव्रता का मतलब क्या है? पतिव्रता का मतलब एक ही राम के साथ में प्रेम। धन दौलत आपके पास है, परिवार आपके पास है, भगवान का समझ करके उनकी सेवा करो, लेकिन प्रेम परमात्मा के साथ में करो। सेवा करो सबकी, प्रेम करो राम से, ये पतिव्रता हुआ। भगवान को छोड़ करके दूसरों के साथ में जो प्रेम है, दूसरों के साथ में लगाव है, वो व्यभिचारिणी भक्ति हुई। खास बात ये महाराज कहते हैं एक में लग जाओ तो कल्याण हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास बनोगे तो नहीं तो कोई भगवान मिलेंगे नहीं माया मिलेगी। दुविधा में दोनों गया, माया मिली नहीं राम, नहीं तो माया मिलेगी नहीं राम जी मिलेंगे, कोई मिलने वाला नहीं। इस वास्ते महाराज कहते हैं एक के साथ, एक को ध्याय करे, एक एक आराध, एक एक से मिल रहे, एक एक से मिल रहे, जाका नाम समाध, जाका नाम समाध। बोलो राम। एक एक को ध्याय कर एक एक आराध, आचार्य श्री कहते हैं एक एक से मिल रहे, जाका नाम समाध, उनका नाम समाधि। संसारिक पतिव्रताओं के बारे में जो शास्त्र वर्णन करते हैं, एक बात मुझे याद आई है। एक कोई पतिव्रता थी, अरे वो पतिव्रता इतनी पतिव्रत धर्म का पालन करती, माताओं जरा सुनिए कि उनकी तपस्या के कारण से उनका संकल्प सिद्ध होने लग गया। जो मन में संकल्प करती वस्तु प्राप्त हो जाती थी। लेकिन पति सेवा में उसने अपना तन मन अर्पण कर दिया था। एक बार की बात है, वो घर में शाम का करीबन 4:30-5 का समय था और वो खींच कूट रही थी। उसका पति पलंग के ऊपर बैठा हुआ था। इतने में पड़ोसन कोई एक औरत आई और उससे बात करने लगी। आ जाती स्त्री को देख करके बात करने लगी। इतने में उनके पति को प्यास लगी। पति ने कहा कि रामू की मां जरा पानी पिला दे, प्यास लगी। इतने वो मुसल जो था ना, वो ऐसे ऊपर उठा रही थी, नीचे उठा रही थी, तो उसे ऊपर ऊंचा किया उसने। कहती दौड़ी वहां और दौड़ करके सेवा भावना उसकी, दौड़ करके पानी लाई और लोटा दे दिया। तब तक वो मुसल ऊंचा का ऊंचा रहा, नीचे नहीं गिरा, क्योंकि सत्य था, सब था पतिव्रत धर्म का। ऊपर का ऊपर रहा अद्रव। पड़ोसन ने देखा कि मामला तो बड़ा ऊंचा है इसका, हद कर दिएगा। जब ये पानी लाई और तब तक ये 2-1 मिनट लगी है, तो मुसल अदर का अदर कैसे रह गया। उसके मन में जिज्ञासा हुई पूछने की। उसने पूछा कि भाभी जी एक बात पूछूं आपने। भाभी जी के पूछ कि एड़ो नाटक तो कठी कौन देखियो मैं, कहीं थे तंत्र मंत्र जानो हो, कहीं जानो हो, जो कि ऊपर मुसल अदर कैसे रह गया। उसने कहा भाई मैं तो कोई नाटक चाटक जानती नहीं हूं, और न कोई मैं कोई ऐसी कोई भूत प्रेत मेरे बश में। मैं तो पति की बात मानती हूं और सेवा करती हूं। इस कारण से क्या कि ये सत्य आ गया और सत्य के कारण से मुसल अदर रह गया। तो उसने कहा तो क्या मैं खींच कूट तो मेरी रह जाएगा। हाँ क्यों नहीं रह जाएगा, यदि तू धर्म का पालन करेगी तेरे भी रह जाएगा, इसमें क्या कोई मेरा नहीं। थोड़ा ही नाम है कि भाई मेरे ही रहेगा, दूसरों को नहीं रहेगा। कोई सत्य का प्रेमी है, सत्य के प्रति लगाव है, तो सत्य का तो प्रभाव होता ही है, कोई भी हो, परंतु सत्य को स्वीकार करे तब ना। उसने कहा तो ठीक है, मैं भी जो है पतिव्रता बनूंगी। बन जाना भाई, बहुत अच्छी बात। तो क्या तुम अभी तक पतिव्रता नहीं है क्या? कि नहीं हूं तो बड़ी, पर थारी जीती को नहीं हालते हैं, थारी जीती बढ़नी मने। अब वो गई घर गई और घर में जाकर के अपने पति से बात की कि इस प्रकार से पड़ोसन ने जो है खींच कूटा और वो मुसल अदर रह गया। इस वास्ते आप ये जो है
गेन्यारा भाई जी कल मैं क्यों जो गर्जी ली जाऊं आंगा नाम एड़ा ही रह क्या कहीं गरी ऐसा ही था उसने वो बेचारा डर गया वो देखा कल ये क्या करेगी पता नहीं क्या करे क्या व्यवस्था करेगी मेरे लिए कोई जेल करेगी या कोई ये खोड़ा में मुझे जो खड़ा करेगी क्या करेगी डर गया बेचारा डरता था कई ऐसे स्त्रियां होते हैं स्त्रियों के बस में होने वाली स्त्रियों से बहुत डरते हैं और कई औरतें वो स्त्रियों के ऊपर शासन करते हैं और कई ऐसे होते हैं यानी जो है दुनिया पर तो वो शासन करते हैं बड़े बड़े नेता बने हुए जज बने हुए पर स्त्री के सामने बिगी मिनकी बन जाते हैं बिल्ली होती है ना वैसे लटपट करने लग जाते हैं इस वास्ते कहते हैं नारी विभिस सकल गुण साही नाचे ही नट मर कटकी नाही सारी दुनिया नाचती प्रकृति है ना प्रकृति के वश में है जीव प्रकृति से ऊपर उड़ता वो वश में नहीं होता है वश में नहीं होने का मतलब ये थोड़ा ही कि स्त्री को पीटना मारना ये नहीं उसके साथ में सद्व्यवहार करना है लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना आसक्त होता पराधीन होता है ये गलत काम है बाकी अच्छा व्यवहार तो करना होगा धर्म है ये तो धर्म का पालन करना चाहिए बेचारा वो डरपोक था डर गया दूसरे दिन 4 बजे और क्या बोलती है कि मैं माचा डालूं ओ गेन्यारा भाई जी बैठो बैठ गया बेचारा 4:30 बजते ही पानी मांगना मेरे से उसने कहा मुझे प्यास लगेगी पानी मांगू प्यास लगेगी नहीं तो पानी कैसे मांगू मैं मन में सोच रहा लेकिन इनका बात तो इनकी माननी पड़ेगी अब 4:30 बजी वो बोला वो खींच कूट रही थी उसने कहा कि गेन्यारी मां मन तिस लागी है पानी पाई दे अब आ गेन्यारी मां जो कहीं उठी बा मुस्लिम ऊंचो कर परो बा देखिए मागल मुस्लिम अदर रह जाए अदर के तो रियो को नहीं और मेरे माता माथे पड़ियो जो भोगनो फूट गई और गई खून आउन लगे और क्या मुसल बड़े जोर से माता में है क्या अब उनको क्रोध है महाराज मुसल ले लिया उसने हाथ में कि हूं तो पति वर्ता हूं राप तू नारी वर्तो को नहीं गई 2-3 मुसल की जमाई दी मेरे माता मोहरम वो बताओ ये पति वर्ता है उसका कैसे मुसल अदर रहेगा दूसरों पर अवगुण देखती है दूसरों पति पर कहते हूं तो पति वर्ता हूं तू नारी वर्तो को नहीं गई हमें लखन को नहीं गई मारो मुसल अदर कौन दियो जमा दी बेचारा मोरा के माथे 4-5 और कहीं मोर बोल लिया और कहीं करे सामने तो पीट नहीं सकता वो ऐसे भी आज है लोग जो स्त्रियां उससे पीटती है भैया क्या गणाई है यहां से आवाज आ रही है मैं क्या करूं राम तो कहने का मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए यदि औरत होकर के अपने पति के ऊपर हाथ उठाती है हाथ उठाना तो बहुत गलत काम है और पति को वो सामने इससे शब्दों का प्रयोग करती है जैसे उनको दुख हो तो भी पाप की भागी होती है ये सही बात है इस वास्ते पति के प्रति कभी भी गलत रवैया नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि ये जो संबंध हुआ है पहले सोच समझ के करना था यदि हो गया है तो फिर अब उसको निभाना चाहिए ऐसे शास्त्रों में आया है जैसा कैसे भी हो हाँ तो ये तो कह रहा हूं मैं आप चिंता ही मत करो ये कह रहे हो कि लुगे ने भी पति ठोके नहीं गए बात तो साची कह लगे ऐसा करता है वो भी अपराधी है यदि पत्नी को पति पीटता है और उसके आंखों में आंसू धारा गिरती है आंसू जो पड़ते हैं आंगन में और वो आंसू उसके लिए क्या होंगे वो आंसू उनके लिए त्रिशूल बनेंगे बम बनेंगे पति के लिए इसलिए पत्नी को कभी दुख नहीं देना चाहिए ये भी है यत्र नार्या पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता
अपने धर्मशास्त्र में आता है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं उन घर में। इसका मतलब घर भगवान का मंदिर है, तभी तो घर में प्रेम है पति और पत्नी के आपस में। तो पति और पत्नी के आपस में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कब होता है? त्याग की भावना होती है। यदि पति होकर के पत्नी को धर्म पत्नी नहीं मान करके भोग पत्नी मानता है तो प्रेम नहीं रहेगा, और वो प्रेम एक दिन टूट जाएगा। उसको धर्म साक्षी मान करके धर्म पत्नी मानता है, उनका वो प्रेम जो है टूटेगा नहीं। इस वास्ते एक दूसरे को तकलीफ देना ये तो बहुत बुरा है। जीव मात्र को भी तकलीफ देने के लिए पाप बताया हमने भारतीय संस्कृति में। किसी को कष्ट पहुंचाना महापाप है, तो पत्नी को कष्ट पहुंचाना भी बड़ा पाप है, और पत्नी पति को दुख देती तो भी पाप है। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं दरिया पतिव्रत राम से। दूजा सब बेविचार, तो दूसरों को क्या समझे। दूजा देखे वीर सम गड़नहार भरता है। दूसरों को भाई के समान देखना चाहिए। ये सब मेरे भाई, छोटे हैं तो मेरे बच्चे, बड़े हैं तो मेरे पितृतुल्य है, पिता के समान, ऐसा समझना चाहिए। आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं दूजे देखे वीर सम। तो भाई से कोई झगड़ा करता है? नहीं करता, कभी झगड़ा नहीं करेगा। परंतु पति के साथ में जो व्यवहार प्रेम है वो दूसरों के साथ में नहीं होता है। इतनी बात है। ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि पति और पत्नी का जो संबंध है बड़ा ये घनिष्ठ का संबंध है, और बहुत ये अकाट्य संबंध है। नहीं तो संबंध तो भाई भाई का भी होता है, पिता पुत्र का होता है, लेकिन ये जो निकट का संबंध है जिंदगी भर का, ये पति पत्नी का ही है। अब रोज या मेरे पास एक पत्र आते हैं, उसमें लिखते हैं कि महाराज के वो लोग जावे खेत पान ओ कौन क्यों क्यों होते हैं। मैंने कहा कोई प्रसंग आएगा तब कहेंगे, कोई दृष्टांत उदाहरण है। पता नहीं कौन, कोई भाई लिखती है, भाई लिखते हैं। मैंने कहा भाई कोई हंसी मजाक करने से क्या फायदा है, अपने को तो सत्संग करना है। लेकिन कहते हैं कि ऐसा दृष्टांत देवो जो मैं हंसती रहूंगा, हंसनो राजी है। अरे हंसी होती है ठीक है, लेकिन वो संबंध और यानी जो है प्रसंग जो है, प्रसंग का संबंध आता है तब बात कही जाती है ना। विषयांतर बात थोड़ी होती है। विषयांतर बात कहने में आपको समझ में नहीं आएगी बात। फिर जैसे पतिव्रता या संबंध आया है तो यह बात वो आ जाती है। पति और पत्नी का संबंध विशेष माना। आचार्य श्री ने कहा है, महाराज श्री ने सदगुरु के अंग में कि बहुजन्म का तुम बिछड़ा था और अब तो तुम भगवान से प्रेम कर ले, अब तू संबंध जोड़ दे भगवान से। आचार्य सिद्धरिया महाराज ने कहा अब पति से संबंध जोड़ दे। पति कौन? परमात्मा। तो इसके लिए मैं कई बार उदाहरण दिया करता हूं कि ये कोई पति और पत्नी किसान थे और आपस में मन मुटाव हो गया, हो जाता कभी कभी। तो उनके मन में मन मुटाव हो गया तो उसने निश्चय कर लिया, पति ने कहा मैं इस औरत से नहीं बोलूंगा, पहले ये मुझे बतलाएगी तो ही मैं बोलूंगा। और उस स्त्री ने भी जो मन में प्रॉमिस कर ली कि मैं भी पहले नहीं बोलूंगी, ये बोलेंगे तो मैं बोलूंगी। किसान लोग थे, जेठ आषाढ़ का महीना, वर्षा हुई, वर्षा में लोग खेत जाने लगे, हल चलाने के लिए, खेत कृषि कार्य करने के लिए सब लोग जा रहे हैं। और कृषि के समय पर कृषि कार्य नहीं किया जाए, खेती सूख जाती है, उसके बाद में बीज वपन किया जाता, बोया जाता है, तो कृषि सार्थक होती क्या? नहीं होती। समय पर जो गीला हो जाती है जमीन और समय पर बीज बो दो तो फिर बाद में अनाप शनाप जो है भूमि ये धान से हरी भरी शशि श्यामला हो जाएगी, सूखने के बाद में कुछ नहीं। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं ये जवानी और बालपना, ये जमीन गीली है, अभी बुढ़ापा में ये सूख जाएगी जमीन, उसके बाद तुम राम राम करोगे, सूखने के बाद में बीज उगेगा नहीं भाई। भजन तो जवानी में बाल अवस्था में होता है। आप इस ख्याल में मत रहो कि अभी मौज करने का, भोग भोगने का टाइम है, बुढ़ापा में राम राम करा। बिल्कुल गलत है। यदि कोई बात ऐसी सोचते हैं, इससे और कोई ज्यादा बुरी बात नहीं दुनिया में। सबसे बड़ी बुरी बात है जो आत्मा की हत्या हो जाएगी, आत्मा का हनन हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। तो महाराज ने उदाहरण दिया कि वो किसान जो है खेत नहीं जा रहा, क्यों? रोटी नहीं खा रहा है। रोटी खाएगा तो कैसे खाएगा? वो स्त्री क्या तो रोटी खाए,
रोटी पड़ी वो, लेकिन वो भी कहती नहीं है। लेकिन उसने विचार किया कि मैं नहीं कहूंगी और ये रोटी खा करके खेत नहीं जाएंगे, और आज यदि खेत बीज नहीं बोया जाएगा तो फिर साल भर के लिए भूखा रहना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, दरिद्रता गरीबी आ जाएगी, समस्याओं का सामना करना होगा। वो समझदार थी। उसने विचार किया कि लाठी भी नहीं टूटे हाथ भी मर जाए, ऐसा काम करूं मैं। तो उसने गाना गाना प्रारंभ किया। स्त्रियों को गाना गाना बड़ा शौक है, तो वो गुनगुनाना चालू किया। वो क्या गुनगुनाती है, जब बच्चे को आप पीटते हो कभी कभी वो रिसावना कर लेता है, गुनगुनाता है, यूं यूं ऐसा करता रहता है। ऐसी स्त्रियां भी करती है। तो वो गुनगुना रही, क्या कर रही है, लोग जावे खेत पांत, लोग क्यों नहीं जावे जी। वो कह रही कि लोग जावे खेत पात। अब आपरा पति को नाम कौन लेवे कि छोगलारा भाई जी थे, जाओ परा खेत रोटी खा ही रहे। ये नहीं करी कि लोग जावे खेत पात, लोग क्यों नहीं जावे जी। वो देखियो, हाँ अब मुंडो फाटो को, अब बोली तो है, अब मौका मिला बोलने का, अपन भी बोलो। इसने पहला जो है श्री गणेश किया है, तो अपने को बोलना। वो कह रहा कि लोग जावे खेत खाए पिए, लोग काई खावे जी। कि लोग तो खा पी करके जाते हैं, कहीं भूखा ही जावे नहीं लोग, ऐसे बोले वो। यूं नहीं कहे छोगलारी माँ भूख लगी है, रोटी गाल दे, टाइम होगी खेत जा। वो नहीं बोले, वो भी कम नहीं हो, वहां कम नहीं तो वो भी कम नहीं। तो लोग जावे खाए पी, लोग कहीं खावे जी, उसका पति कह रहा है। अब वो बोलती है कि छींके पड़ी राब रोटी, लोग क्यों नहीं खावे जी। बस छींका में राबड़ी रोटी रख दी, छींके पड़ी राब रोटी, लोग क्यों नहीं खावे जी। लोग क्यों नहीं खावे, अरे तू यूं कह दे कम से कम का आप खाई लो, तो भी लोग ही करियो। देखो पक्का विचार उनका कि पहली नहीं बोलूंगी, यही बोलेंगे। आखिर बेचारा पुरुष को क्या करे, पुरुष जो है ना आखिर हार मानता। त्रिया हट, जोग हट, बाल हट और राज हट, ये 4 हट है। हट ऐसे होते हैं पकड़ने के बाद में छोड़ते नहीं है चारों ही। इस वास्ते अब बेचारा वो कहने लगा कि अब तो होगी बोल चाल, आए क्यों नहीं पुरुषो जी। कि अब तो बोल चाल होगी, अब तो पुरुष दे तू, सोगलारी माँ आजा। अब भाई बोल चाल होगी और क्या। जब बोलने लगे कि आइंदा से ऐसा काम नहीं करना अपने को, हाँ घर हानि लोग हंसी, रिसावण का काम का नहीं। रिसावण तो ऐसी जगह होनी चाहिए जिसे लाभ हो, अपने को लाभ तो हो नहीं रहा, घाटा लग रहा घर में। फिर आपस में दोनों समझ गए, वो प्रेम से भोजन किया है, उसने पुरुष आया भोजन किया है, उसके बाद वो खेत गया है। तो आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं कि संसारिक संबंध भी ऐसे जो घनिष्ठ संबंध होते हैं वो भी ज्यादा देर के लिए अलग थलग नहीं रह सकते। आखिर उन संबंधों को एक होना पड़ता है। देवदान नहीं होता तो भगवान का जीव का जो संबंध है वो तो अटूट और नित्य शाश्वत संबंध है। उस संबंध को तो स्मृति में लाना है, उन्हें याद करना है, वो तो संबंध बना हुआ है। तो इस वास्ते महाराज श्री ने कहा है कि बहुत जन्मों से ये बिछड़ा हुआ जीव है और अपने पति से बिछड़ गया है, तो अब तो तू प्रेम कर ले भगवान से, अब रिसावना मत कर। तो भगवान के साथ में जब संबंध जोड़ना, तो आचार्य श्री यहां पर कहते हैं दूजा दे के वीर सम गणहार भरता। गणना गढ़ता कौन है, पूछ मत करो, अहंकार भरने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप बैठी रहो तुम। मेरे अहंकार है कि हाँ की आवश्यकता नहीं। हाँ महाराज, अबे महाराज राजी हुए, देखा हाँ कथा जोर भी करूं मैं। और कई की ऐसी आदत होती है, हाँ कर देते हैं, उसके बाद बस विषय खराब हो जाता है। इसलिए हाँ हूं बिल्कुल चुपचाप, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आवाज आ गई तो फिर क्या कथा सुनी हमने। महाराज कह रहे हैं दूजा देखे वीर सम गणहार भरता। वीर के समान देखो, भाई के समान। गणना गढ़ता कौन है, परमात्मा। सबके मालिक कौन है, भगवान है, वो माता पिता है। आगे आचार्य श्री जो दूसरा विषय बदल करके कह रहे हैं कि दुनिया में लोग ऐसे हैं जतन
जतन करी जोड़ के दरिया हित चितलाय माया संग चाली उड़ जावे नर छिटकाय जावे नर छिटकाय। आचार्य श्री कह रहे हैं जतन जतन कर जोड़िया दरिया हित चित लाए। माया का बहुत संग्रह किया। गरीब था लखपति होने की आशा से, धंधा किया लखपति हो गया, फिर आशा लगी करोड़पति हो जाऊं तो करोड़पति भी हो गया, अरबपति भी हो गया और खरबपति भी हो गया, लेकिन फिर भी विराम नहीं है। ऐसी वृत्ति जो बन जाती है और संग्रह करता जो है धन का सदुपयोग नहीं करता, दान नहीं करता है, महाराज श्री कहते हैं माया संग नहीं चाल ही जावे नर छिटका। माया संग नहीं चलेगी और मनुष्य को छिटका छोड़ देती है माया और मनुष्य को जाना पड़ेगा। तो इतना लोभ काम का नहीं। यदि कोई सार्वजनिक काम के लिए संग्रह होता है, सार्वजनिक काम में ही जो लगा दिया जाता है, जैसे सूर्य भगवान है, समुद्र से कितना रूप में जल लेता है, हजारों टन करोड़ों अरबों टन जल लेता है, किरणों के द्वारा खींचता है, लेकिन सूर्य अपने लिए काम में नहीं लेता। क्या करता है? पूरे विश्व के ऊपर वर्षा करके विश्व को जीवन देता है, जीवन दान करता है। पानी नहीं आवे तो मरना पड़ेगा, इसलिए केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए संग्रह करता रहता है और संग्रह किए हुए का जो सदुपयोग नहीं करता, दान नहीं करता है। तो आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं जावे नर छिटकाय, माया साथ नहीं चलेगी। ऐसे लोग होते हैं। कई बातें अभी इस विषय मुझे याद आ गई है, लेकिन टाइम नहीं, मैं कह नहीं सकता। संक्षिप्त में आप समझ लीजिए, माया वैसे खराब नहीं है। माया मिलती है पूर्व जन्म में दान किए उस व्यक्ति को। सतोगुणी दान किया हुआ होता है तो वो तो दान ही दान करेगा, और तमोगुणी दान किया होता है उसका पैसा दारू में, मदिरा में, मीट में, सिनेमा में खर्च होता है। गरीबों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कोई धर्मशाला, हॉस्पिटल या कोई स्कूल वगैरह वो नहीं बनाएंगे कभी भी। उनके पैसे ऐसे भी खर्च होंगे। और जो तमोगुणी दान किया हुआ होता है उसके लिए बात, रजोगुणी दान किया होता है वो भोग भोगता खुद स्वयं। कहीं भी जाता है तो उसके ऐश आराम के लिए 2-4 नौकर साथ में चाहिए। अनाप शनाप खुद के लिए खर्चा करेगा वो रजोगुणी होता है। और सतोगुणी दान करता है, पहला जन्म में